चलो जी शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने कॉनिक सेक्शन के अंदर पार्ट 2, जिसके अंदर आज मैं आपके सामने एलिप्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि एलिप्स होता क्या है, कैसे इसका हम फोकस निकालते हैं, कैसे इसके हम लेटस रेक्टम निकालते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वर्टेक्स है, मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई, तो ये सब हम कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट ये सब मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नेट, सीएसआईआर, आईआईटी, जेईई किसी भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो सबसे पहले बात करेंगे एलिप्स होता क्या है, राइट। तो सुन, एलिप्स का जो शेप होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है। मैंने आपको बोला था एक कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट होता है ना। अगर आप बात करें, सुन यहाँ पे मैंने आपके सामने कॉनिक सेक्शन भी बताया था। अगर आपको पता हो, मेरी जो फर्स्ट क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी, अगर आपके पास एक एक्सिस को हम रोटेट करते हैं अबाउट दिस एक्सिस, तो हमारे पास ऐसा शेप बनता है। अगर हम इसको इस तरह से हम यहाँ पे कट करें, है ना, इस तरह से अगर हम यहाँ पे इसको कट करते हैं तो सुन जो शेप बनता है वो हमारे पास एलिप्स का शेप बनता है। एंड स्टूडेंट, जो एलिप्स होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसका सेंटर हम कैसे निकालते हैं। तो सुन, जो एलिप्स होता है, अगर इसका शेप की बात करेंगे तो इसका शेप इस प्रकार से होता है ना। तो सुन, यहां से यहां तक की अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर इस इक्वेशन की बात करें, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन होती है। जहां पर ये जो ओ होता है, ये इसका क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। दिस ओ इज नॉन एज अ सेंटर ऑफ दिस। सुनिए, F1 पॉइंट और F2 पॉइंट, ये दो पॉइंट होते हैं, इन दोनों को हम फोसाई बोलते हैं, है ना। इसमें यहां से अगर बात करी जाए तो हम जानते हैं, सुनिए यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मैं आपके सामने बाद में डिस्कस करूंगा। इसमें इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,b। इसमें जो ये जो एक्सिस होती है इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। दिस एक्स एक्सिस मेजर, और ये इसकी माइनर एक्सिस बोलते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा काट रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कम कट कर रहा है, राइट। इसमें अगर हम बात करें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बारे में, तो सुन, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे 2a होता है। अगर आप बात करें बेटा, ये a होता है, ये a, तो टोटल जो लेंथ होती है मेजर एक्सिस की, है ना बेटा, अगर बात करी जाए यहां से ये a डिस्टेंस है और यहां से भी ये a डिस्टेंस है, टोटल इसकी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस a होती है। अगर हम माइनर एक्सिस की बात करें तो सुन, माइनर एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास यहाँ पे 2b होती है ना। इसमें अगर हम बात करें दोनों फोसाई के बीच की डिस्टेंस, है ना, तो बेटा ये जो फोसाई के बीच की डिस्टेंस होती है इसको हम c से डिनोट करते हैं। बेटा ये हमारे पास c होती है ना। तो दोनों फोसाई के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम 2c से डिनोट करते हैं। यहाँ पे पीयूष तिवारी जी, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत इन क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में, है ना, तो सुन यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप होती है बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी, सुन ये जो ए होता है ये सेमी मेजर एक्सिस होती है और ये सेमी माइनर एक्सिस होती है ना। स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। जो फोसाई होता है F1 एंड F2, बेटा इसकी जो Q से डिस्टेंस होती है, Q अगर मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, तो QF1 प्लस QF2 की जो बात होती है ये हमारे पास यहाँ पे हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है। और कांस्टेंट किसके बराबर होता है, सुनिए, हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर होता है, राइट। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सुन यहां से हमारे पास एक रिलेशन मिलता है, और वो रिलेशन ये होता है, इसमें अगर बात करें, ये हमारे पास एलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सुन ये हमारे पास एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे कि यार ये हमारे पास ए डिस्टेंस है, ये हमारे पास बी डिस्टेंस है, तो सुन एक जो फोकस होता है या फोसाई होती है उसको हम यहां से बोलते हैं एफ, और सुन इसकी जो डिस्टेंस होती है सी होती है, और इन ए बी सी के बीच में रिलेशन होता है सुन ए स्क्वायर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसका रिलेशन होता है। एंड ये जो एफ होता है इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो c,0 होता है, और ये हमारे पास -c,0 होता है जो इसके फोसाई के कोऑर्डिनेट होते हैं। सुन जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है और ये पॉइंट सी है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो हमारे पास इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। इसका डेरिवेशन है, बाकायदा इसको हम डिस्टेंस के फार्मूले से निकाल सकते हैं।
स्टूडेंट अगर हम एसेंट्रिसिटी की बात करें तो एसेंट्रिसिटी जो होती है वो हमारे पास c बाय ए के बराबर होती है। स्टूडेंट अगर एसेंट्रिसिटी की बात करें तो इसकी जो एसेंट्रिसिटी होती है अल्टीमेटली c की जो वैल्यू होती है वो a ही होती है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर मैं फिर से इस डायग्राम को बताने की कोशिश करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर में अगर हम बात करें तो सुन ये हमारे पास एलिप्स होता है, ये इसका जो फोसाई होता है इसका कोऑर्डिनेट होता है ए कोमा 0 एंड माइनस ए कोमा 0, है ना। पर आप तो बोल रहे थे कि सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है वो c होती है, तो सर इसके हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट c कोमा 0 होना चाहिए। पर सुन c की जो वैल्यू होती है वो a बाई ई के बराबर होती है, सॉरी ए ई के बराबर होती है। तो अगर आपको e की वैल्यू निकालनी है तो e की वैल्यू जो होती है वो c बाय ए के बराबर होती है। और अभी मैंने आपके सामने एक रिलेशन बताया था कि बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूं सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। तो c की जो वैल्यू होती है वो अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। पर हम जानते हैं एसेंट्रिसिटी जो होती है उसको हम e से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू c बाय ए होती है। तो हम देखें यहां पे तो सुन इसकी जो वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। अगर मैं इस a को अंदर ले लूं तो सुन इस तरह से हम यहां पे ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस। तो सुन एसेंट्रिसिटी जो होती है वो हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर होती है, जहां पर बी जो होती है वो माइनर एक्सिस होती है और सेमी माइनर एक्सिस होती है और ए जो होती है वो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगर मैं आपके सामने यहां पे लिखूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगर आपसे ये बोला जाए कि ए बी से बड़ा है तो ये जो हमारे पास एलिप्स होता है ये इस प्रकार से होता है, इसके फोकस यहाँ पे होते हैं और ये हमारे पास ए कोमा 0 एंड माइनस ए कोमा 0 होता है फोकस का कोऑर्डिनेट, और सुन यहाँ पे हमारे पास ये ए कोमा 0 एंड 0 कोमा बी होता है। पर सुन अगर यही एलिप्स हमारे पास इस प्रकार से दे रखा हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर ए बी से छोटा हो, है ना, मतलब ये हमारे पास मेजर एक्सिस हो और ये माइनर एक्सिस हो, तो उस वाले केस में हमारे पास जो एलिप्स होता है वो इस प्रकार से हो जाता है बेटा। तब हमारे पास फोकस यहां और यहां होता है और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे पास होता है 0 कोमा बी ई एंड ये आएगा 0 कोमा माइनस बी, ये इसके फोकस के या फोसाई के कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, ठीक है। हाँ जी, तो स्टूडेंट सर मैं नॉर्मल कॉलेज से बीएससी कर रहा हूं तो क्या आईआईटी कर सकता हूं? बेटा कर सकता है ना, नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं होता, पढ़ना सब जगह होता है ना। स्टूडेंट वर्टिकल मैंने आपको बता ही दिया, अगर ए बी की बड़ा हो तो। स्टूडेंट लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो क्या होता है ना, तो स्टूडेंट लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या होता है, अगर मैं कोई भी इलिप्स की बात करूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मैं लास्ट में आपको सब चीजें बताऊंगा। स्टूडेंट ये हमारे पास एलिप्स है, अगर आपके सामने बताऊं, जहां पर ये हमारे पास जो होता है ये फोकस होता है, अभी मैंने आपके सामने बताया ये होता है ए कोमा 0 और यहां पे भी होता है माइनस का ए कोमा 0, इससे पास होने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन, है ना बेटा, इसकी जो लेंथ होती है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी जो लेंथ होती है ये हमारे पास जो होती है इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज नॉन एज ए लेटेस्ट रेक्टम। ए बी जो होता है दिस ए बी इज नॉन एज ए लेटेस्ट रेक्टम, इसकी वैल्यू होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, है ना। इसको बोलते हैं ये जो फोकस से पास होने वाली जो लाइन होती है इसको हम लेटेस्ट रेक्टम से डिनोट करते हैं और कभी कभी इसकी लेंथ पूछ ली जाती है एग्जाम में कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लेटेस्ट रेक्टम। इसमें ये लेंथ और ये लेंथ एक ही होती है, सेम ही होती है, अगर आप इसकी निकालो इसकी भी निकालो बात बराबर ही है ना, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, इसमें ये एल से भी डिनोट किया जाता है, दैट इज नॉन एज ए लेटेस्ट रेक्टम, राइट। फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो लेटेस्ट रेक्टम कहलाती है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन डिनोट करता हूं, इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ निकालने की कोशिश करूंगा, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी जो मैंने आपको अभी तक बताई है, और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर आप 11th क्लास का एनसीईआरटी का कॉनिक सेक्शन में एलिप्स की बात करें तो आपको यही पूछा जाता है एग्जाम में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम, ये सब चीजें आपको निकालनी है। इसमें एक एक करके हम निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर हम बात करें नॉर्मली हमारे पास जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो हमारे पास इस प्रकार से होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम बात करें ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो इसमें बी की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। हम जानते हैं ये इलिप्स हमारे पास इस प्रकार से होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मेजर एक्सिस जो है वो ये है, तो ये हमारे पास 5,0 आएगा एंड 0,3 आएगा, राइट। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है
कि द वर्टिसेस, है ना, तो बेटा वर्टिसेस हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसमें प्लीज ध्यान देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आपको जो चीजें पूछी जा रही है, एक तो आपसे पूछी जा रही है कि व्हाट इज द वर्टिसेस, है ना, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो सुन, ये हमारे पास वर्टिसेस अगर आप देखेंगे तो ये जो 5,0, 0,5, -0, 0,-3, -5,0, है ना, और ओ जो होता है ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन इसका ऑरिजिन होता है। अब हमारे बोला जा रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई, है ना, सुन कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई, है ना। पर सुन, अगर फोसाई का कोऑर्डिनेट निकालना उसके लिए आपको ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फोसाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे पास होता है ए ई कोमा 0, राइट। तो हमें ए तो पता है पर हमें ई चाहिए, तो ई के लिए हमें एसेंट्रिसिटी चाहिए, है ना। तो बेटा एसेंट्रिसिटी की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, है ना, एसेंट्रिसिटी, है ना। तो बेटा इसको ई से रिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी मैंने आपके सामने बताया था, प्लस माइनस होता है, नॉर्मली इसकी वैल्यू हम प्लस लेके चलते हैं ना। तो ई इज इक्वल टू √1 - बेटा बी स्क्वायर कितना रहा है 9, और ये हमारे पास 25, बेटा 25 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा √16/25। तो बेटा ई की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 4/5 हो जाएगी। अब सुन, हम जानते हैं जो फोसाई होता है उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास होता है ±AE,0, है ना, क्योंकि यहाँ पे AE,0 होता है और यहाँ पे होता है -AE,0, है ना। बेटा दो कोऑर्डिनेट होते हैं फोसाई के, है ना। तो सुन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो A और E, है ना, तो बेटा A हमें बात करें AE की वैल्यू क्या होगी, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी 5 और E की वैल्यू हमारे पास 5, तो बेटा ये 4 हमारे पास आ जाएगा। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो बेटा इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 4,0 एंड -4,0। बेटा ये इसका फोसाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फोसाई क्या होगा, तो बेटा इसका जो फोसाई होगा सी निकल रहा है ना, फिर सी को C/A करना पड़ेगा ना। हाँ सी मिल जाएगा, हाँ ये भी निकाल सकते हैं। एक अच्छा तरीका और बताया यहाँ पे कि सुन ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चूंकि हमें सी चाहिए यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 25 - 9 मतलब ये 16 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो ये एक्चुअली सी भी होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी होती है। तो 4,0 एंड -4,0 भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल ये भी एक तरीका है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बेटा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट की बात करें तो वर्टेक्स हमारे पास हो जाएगा, ये बोल रहा है कि नेक्स्ट वर्टिसेस क्या होगी इसके ना। तो बेटा इसकी जो वर्टिसेस होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक बार वो भी निकाल लेते हैं ना। तो बेटा वर्टिसेस की बात करी जाए तो वर्टिसेस हमारे पास क्या होगी, सुन +-5,0 एंड 0, +-3, है ना। बेटा ये आएगा 5,0 -5,0 0,3 एंड माइनस का 0, -3, राइट। अब नेक्स्ट बोल रहा है मेजर एक्सिस क्या है। तो बेटा मेजर एक्सिस क्या होती है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना। अब ये तो एसेंट्रिसिटी निकाली दी हमने ना। तो बेटा एसेंट्रिसिटी तो हमारे पास यहाँ पे क्या है इसकी, आई थिंक एसेंट्रिसिटी क्या आई थी 4/5 आई थी ना, अभी मैंने बताया था आपको, अभी निकाल के बताया, है ना। इसमें नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना। तो बेटा मेजर एक्सिस क्या होगी इसकी, मतलब 5 है तो 2a हो जाती है, तो मतलब यहाँ से टोटल लेंथ कितनी होगी, तो 10 आ रही है ना, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, है ना, ठीक है, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, ये 6 हो जाएगी। नेक्स्ट एसेंट्रिसिटी बेटा 4/5 है रही। लेटेस्ट रेक्टम, सुन लेटेस्ट रेक्टम को कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 2b² अपॉन ए, है ना। तो लेंथ की वैल्यू आएगी 2, b² की वैल्यू 9 अपॉन ए की वैल्यू 5। तो बेटा 18/5 जो होगी इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। तो सुन ये सब चीजें आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड एलिप्स ऑफ एलिप्स, है ना। तो बेटा ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। बेटा 36 को डिवाइड करेंगे तो x²/4 y²/9 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो x² + a² y² + b²। तो बेटा a² की वैल्यू 4 आ रही है एंड b² की वैल्यू 9 आ रही है। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 आएगी। तो बेटा ये जो एलिप्स आएगा ये हमारे पास इस प्रकार से आएगा, ये वाला आएगा ना, ठीक है। इसमें मेजर एक्सिस यहाँ पे जो होगी वो चेंज होगी। तो हमें फोसाई चाहिए, क्या चाहिए भैया, फोसाई चाहिए, है ना। तो फोसाई के लिए हम जानते हैं c² + b² इज इक्वल टू a², राइट। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है, सुन ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ पे ऐसा होगा क्योंकि हम मेजर एक्सिस जो है ना उसको a से लेके चलेंगे ना। हमेशा जब भी आपको फार्मूले में लफड़ा नहीं करना है
तो मेजर एक्सिस को हमेशा ए से एज्यूम करिए, है ना। क्योंकि मेजर एक्सिस हमारे पास यहाँ पे आ रही, तो एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे ले लेता हूं ना, ताकि ठीक रहेगा ना। सुनिए, यहाँ पे बी स्क्वायर लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये बड़ा है, तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू, राइट। तो सुन, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ रही है और ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है ना। अब आप लगाओगे फार्मूला ना, देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ए की वैल्यू हमारे पास 9 माइनस 4 आएगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस √5 आ जाएगा। तो बेटा इसकी जो हमारे पास फोसाई आएगी, है ना, वो क्या आएगी बेटा, फोसाई आएगी हमारे पास प्लस √5, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, इसमें ये वाई एक्सिस पे आएगा, तो प्लस √5 एंड 0 कोमा माइनस का √5, है ना। बेटा ये हमारे पास फोसा आएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 कोमा √5 आएगा एंड 0 कोमा माइनस का √5 आएगा, ये याद रखने की आवश्यकता है ना। अजय मैथ्स प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया, धन्यवाद। अरे बहुत, इतने मैसेज कर दिए बेटा, धन्यवाद बोलने में। इसकी वर्टिसेस की बात करी जाए, है ना बेटा, वर्टिसेस की बात करी जाए तो वर्टिसेस क्या आएंगे इसके, तो एक तो हमारे पास अगर बात करी जाए, सुन यहाँ पे ये वर्टिसेस है ना, तो बेटा ये हमारे पास क्या रहा है, 2,0 आ रहा है, बेटा ये 0,3 आ रहा है ना। तो हमारे पास इसकी वर्टिसेस की बात करी जाए तो एक आएगा प्लस माइनस 2,0 एंड 0, प्लस माइनस 3 आएगा, है ना। ये हमारे पास वर्टिसेस आएंगे। अब आपसे बोला जाए कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना, क्या रहा बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस हमारे पास यहाँ पे क्या था बेटा, ये 6 आएगी इसकी लेंथ, है ना। बेटा ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, इसकी लेंथ हमारे पास 6 होगी ना, 3 है ना। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, है ना, तो बेटा माइनर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। ये वाली लेंथ, है ना, ये वाली लेंथ। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि स्टूडेंट एसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो एसेंट्रिसिटी जो होती है वो हमारे पास c/a के बराबर होती है ना। क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस √5 आ रही है, तो √5 अपॉन a, बेटा a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही, 3। तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी एसेंट्रिसिटी हो जाएगी, राइट, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ना, नीचे मेजर एक्सिस आता है ना, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा, वैसे प्लस ही लेते हैं नॉर्मली एसेंट्रिसिटी को ना। आई थिंक सब चीजें हो गई। एक लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू भी निकाल लेते हैं ना, तो लेटेस्ट रेक्टम वैल्यू जो होगी वो होगी 2b स्क्वायर अपॉन ए, है ना। तो 2b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी 4 अपॉन 3, तो बेटा ये आएगा 8/3 इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो सुन, ये सब चीजें आपको पूछा जाएगा और इन सभी को पता होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।